टोटल लेप्रोस्कोपिक हिस्टेक्टोमी एक एडवांस्ड मेडिकल सर्जरी। एडवांस्ड इसलिए क्योंकि एक तो मरीज़ में चीर फाड़ कम करनी पड़ती है और दूसरा बेहतर तरीके के साथ मरीज़ का सर्जिकल प्रोसीजर किया जाता है। आजकल के ज़माने में मेडिकल साइंसेज में इस तरह की सर्जरी को नए तरीके की सर्जरी के नाम से भी जाना जाता है। डॉक्टर्स कहते हैं कि इस सर्जरी में एक तरफ रिकवरी रेट काफ़ी तेज़ है और दूसरी तरफ जो सक्सेस रेट है सर्जिकल प्रोसीजर का वो भी काफ़ी बड़ा है और मरीज़ के लिए भी ये कम परेशानदेह है क्योंकि मरीज़ को कम टांके लगेंगे, कम चीर फाड़ की जाएगी। और इस सब के बीच जो है वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राजौरी के गायनी डिपार्टमेंट की तरफ से पहली मर्तबा इस अस्पताल में ये सर्जरी की गई है। इससे कबल इस तरह की सर्जरी ट्रेडिशनल तरीके के साथ की जाती थी, या हम कहें कि अगर इससे पहले किसी मरीज़ को ऑपरेट किया जाता था तो वो पहले के तरीके के साथ किया जाता था। ज़्यादा टांके लगते थे, बड़ी सर्जरी मानी जाती थी और मरीज़ के लिए काफ़ी वक्त तक रिकवरी जो है वो फेज़ चलता था। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राजौरी के एसोसिएटेड अस्पताल में पहली टोटल लेप्रोस्कोपिक हिस्टेक्टोमी सर्जरी की गई है, जिसे हम अगर देसी ज़ुबान में कहें तो बच्चेदानी को निकाले जाने की सर्जरी, जिसमें कि और देसी ज़ुबान में कहें तो दूरबीन कैमरे का इस्तेमाल करके कम चीर फाड़ करके जिस्म के अंदर से बच्चेदानी को बाहर निकाल दिया गया है। क्योंकि कई मरतबा इस तरह की परेशानी मरीज़ के अंदर रहती है कि उसके बच्चेदानी को जिस्म से हटाना पड़ता है। हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर चंद्रशेखर सर हैं, जो कि हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट है गायनी एंड ओबेस गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राजौरी के, जिन्होंने ये सर्जरी परफॉर्म की है। पहली सर्जरी थी और दावा यही है कि आगे आने वाले वक्त में राजौरी के इस अस्पताल में इस सर्जरी को एक मामूल बना दिया जाएगा, ये रेगुलर की जाएंगी। सर, सबसे पहले टोटल लेप्रोस्कोपिक हिस्टेक्टोमी एक आम देसी शख्स के लिए जिसको मेडिकल साइंसेज की ज़्यादा टर्मिनोलॉजी समझ नहीं आती, उसको आप किस तरह से इस सर्जरी के बारे में समझाएंगे और इसके फ़ायदे क्या हैं? देखिए, टोटल लेप्रोस्कोपिक हिस्टेक्टोमी का मतलब हो गया कि हिस्टेक्टोमी होती है बच्चादानी को शरीर से बाहर निकालना। लेप्रोस्कोपिक हो गई वो मशीन, और टोटल हो गई कि पूरी का पूरा लेप्रोस्कोप से किया है। देसी भाषा में और थोड़ा देसी भाषा में जाऊँ तो शरीर के अंदर से बच्चादानी को दूरबीन की मदद से पूरे का पूरा बाहर निकाल दिया, उसको टोटल लेप्रोस्कोपिक हिस्टेक्टोमी बोल सकते हैं। फ़ायदे देखिए, हर चीज़ के फ़ायदे नुकसान हैं, तो इसमें इस सर्जरी के फ़ायदे जो हैं वो थोड़े नुकसान से ज़्यादा हैं। नंबर 1 फ़ायदा जो है ये कॉस्मेटिकली बहुत बेटर होती है। इसमें आपको पेट के ऊपर कोई बहुत बड़ा कट नहीं दिया जाता है जिसमें कि 10-15 टांके, जैसे पहले देसी भाषा में लोग पूछते थे कितने टांके लगे जी। तो दूसरा, रिकवरी जो पेशेंट की है वो पोस्ट ऑप रिकवरी जो है वो बहुत जल्दी होती है। जो सबसे इम्पॉर्टेंट पेशेंट के लिए है कि पोस्ट ऑपरेटिव पेन जो है वो 0 के बराबर होती है। ओपन स्लैप जो हिस्टेक्टमी है उसमें पेशेंट को पेल्विक सर्जरी किसी भी पेन बहुत रहती है। तो इसमें जो पोस्ट ऑप पेन है, जो सर्जरी पोस्ट ऑप मतलब सर्जरी के बाद की जो दर्द है वो बहुत कम होती है पेशेंट को, और कॉस्मेटिकली ये बहुत बेटर मानी जाती है। पेशेंट बहुत जल्दी चलना स्टार्ट कर देता है, खाना पीना स्टार्ट कर देता है, और रूटीन एक्टिविटीज़ उसकी जो है वो दूसरी सर्जरी के कंपैरिजन में बहुत जल्दी शुरू हो जाती है। सर, जैसा बताया जा रहा है कि ये पहली सर्जरी है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राजौरी के एसोसिएटेड अस्पताल में। इस अस्पताल पे एक बड़ा लोड है क्योंकि राजौरी, पुंछ ज़िला और उसके बाद रियासी ज़िला के इलाके दूर दराज के लोग हैं जो शायद साल में एक आध बार बाज़ार की तरफ आते हैं। अगर उन्हें इस तरह की सर्जरी करवानी पड़े तो पहले उन्हें बाहर जाना पड़ता था। किस तरह से इस सर्जरी को यहाँ मामूल बना दिया जाएगा ताकि लोगों को इसी अस्पताल में ये फ़ायदा मिल सके? देखिए, हमारी कोशिश तो यही है कि हम एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट भी हमने की हुई है कि हमें थिएटर्स हमारे इंक्रीज़ कर दिए जाएं, टेबल्स हमें दे दिए जाएं, नंबर ऑफ़ डेज़ जो सर्जरीज़ के हमारे हैं वो बढ़ा दिए जाएं। एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट भी इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है कि ये किया जाए, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट का भी गोल यही है कि आम पब्लिक को कोई परेशानी जो है वो नहीं आनी चाहिए, और वेटिंग टाइम जो सर्जरी का है वो कम से कम होना चाहिए। अब तो डिपार्टमेंट की तरफ से हमें हर महीने पेशेंट की वेटिंग टाइम जो है वो लिख के भेजनी पड़ती है एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट को कि एक सर्जरी के लिए एक पेशेंट को कितना वेट करना पड़ा। तो ये सारे चीज़ें उन्होंने अपनाई है एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट ने, बेटरमेंट ऑफ पब्लिक के लिए अपनाई है। तो जब ये सारी चीज़ें बढ़ जाएंगी, टेबल्स बढ़ जाएंगे, थिएटर्स बढ़ जाएंगे, नंबर ऑफ़ डेज़ ऑफ सर्जरीज बढ़ जाएंगी, तो मुझे नहीं लगता है कि 1-2 हफ्ते से ज़्यादा वेटिंग जो हम वो पेशेंट को, हमारी कोशिश है कि 1-2 हफ्ते से ज़्यादा की वेटिंग हम ना दें, और जितनी पॉपुलेशन हमारे पास ये सर्जरी करवाने आए तो
बड़ी सहूलियत के साथ, बड़ी बिना किसी तंगी के ये सर्जरी हम उनको करके दें। सर आखिरी सवाल, क्यों ज़रूरत पड़ती है जिस्म के अंदर से बच्चेदानी को हटाने की? कब ज़रूरत पड़ती है और ऐसी क्या आवश्यकता है, ऐसी क्या ज़रूरत है कि हटाना पड़ जाता है उसको? देखिए, बहुत सारी कंडीशंस होती हैं जिनमें ये चीज़ बहुत से बॉडी के आर्गन जो है वो निकालने पड़ जाते हैं, उनमें बच्चेदानी भी एक है। इंटरव्यू के अंदर सारी चीज़ें बताना तो बहुत मुश्किल हो जाएंगी। कुछ एक चीज़ें होती है, जैसे बहुत कॉमन जो चीज़ें हैं आज के परिवेश में, जैसे ब्लीडिंग बहुत होती है कुछ फीमेल्स को ना, इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाती है कि बार बार एडमिशन करनी पड़ जाती है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन बार बार करने पड़ जाते हैं। तो उसमें हम देखते हैं कि जब हमारी मेडिकल ट्रीटमेंट जो है वो फेल हो रही है, तो फिर हमारा जो लास्ट ऑप्शन होता है वो सर्जिकल ट्रीटमेंट होती है, तो उसमें बच्चादानी निकाली जाती है। दूसरी जो मेन कंडीशन आज भी है वो है कि बच्चादानी जो है वो शरीर से अपनी जगह से खिसक के शरीर से बाहर आना खुद ही शुरू हो जाती है। उसको हम टेक्निकल लैंग्वेज में प्रोलैप्स बोलते हैं, यूट्राइन प्रोलैप्स, यूट्रोवैजाइनल प्रोलैप्स। वो एक कंडीशंस बहुत कॉमन होती है। बाकी फिर बहुत सारे किस्म के कैंसर्स हैं, उनमें कुछ ऑपरेशन किया और बहुत लंबी लिस्ट होती है जो कि इंटरव्यू में बताना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। शुक्रिया सर अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। ये मेरे साथ डॉक्टर चंद्रशेखर सर थे, जो कि हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है गायनी एंड ओबेस गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राजौरी में। टोटल लेप्रोस्कोपिक हिस्टेक्टोमी एक ऐसी सर्जरी जिसमें कि एक खातून के जिस्म से बच्चेदानी को बाहर निकाला जाता है। सर्जरी पहले भी होती थी, लेकिन पहले ट्रेडिशनल तरीके से बड़ा सा कट दिया जाता था, फिर पोस्ट ऑपरेटिव जैसे डॉक्टर साहब ने बताया लंबा प्रोसीजर था, रिकवरी का दर्द होती थी। लेकिन इस केस में इस सर्जरी के बाद एक सटीक तरीके से लेप्रोस्कोपी के ज़रिए, यानी कि जिस्म के अंदर कैमरेज़ का इस्तेमाल करके बच्चेदानी को हटा दिया जाता है। और इससे एक तरफ जहां सर्जरी का सक्सेस रेट ज़्यादा है, दूसरी तरफ पोस्ट ऑपरेटिव पेन, यानी कि मरीज़ को जो ऑपरेशन के बाद पेन होती है, दर्द होता है, वो भी कम है। और सबसे बड़ी बात, रिकवरी रेट जल्दी है क्योंकि चीर फाड़ कम है। डॉक्टर साहब ने साफ बताया कि इस एक तरफ जहाँ इस सर्जरी को मामूल बनाया जाएगा राजौरी मेडिकल कॉलेज में, तो दूसरी तरफ ये भी कोशिश है कि सर्जरी का वेटिंग पीरियड है, एक मरीज़ को जो इंतज़ार करना पड़ता है अपने ऑपरेशन के लिए, वो कम से कम किया जाए, ताकि कुछ ही दिनों के अंदर उसका ऑपरेशन हो सके। हम उम्मीद करते हैं कि ये जो एक नई पहल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के गायनी एंड ओबेस डिपार्टमेंट की तरफ से की गई है, इसकी वजह से आने वाले वक्त में राजौरी, पुंछ और रियासी के हिस्सों से किसी भी मरीज़ को इस तरह की सर्जरी के लिए राजौरी से बाहर के अस्पतालों के चक्कर ना काटने पड़ेंगे। राजौरी से मैं सुमित भार्गव।